दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1। हम यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सारे यहाँ पर सम्स गिनने वाले हैं और हर एक एक्सरसाइज के इंडिविजुअली वीडियोस मैंने बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर वन शॉट वीडियो में भी पूरा सा चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है। उसमें सारे थियरम्स एंड सारे एग्जांपल्स एंड सारी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवाई हुई है, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास 9 के हर एक चैप्टर की भी मिल जाएगी, तो वो सब कुछ वॉच कर लेना दोस्तों। तो हम फिलहाल सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज यहाँ पर 5.1। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्या है कि ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विथ एबी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एबी का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर लेना है। ए एंगल जो है वो 70 डिग्री लेना है, बी एंगल 60 डिग्री लेना है, और आपको फाइंड करना है कि इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, वो आपको ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर ए एंगल 70 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, तो यहाँ पर तीसरा एंगल कितना होगा आपको पता ही है दोस्तों। यहाँ पर कमेंट कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 70 60 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तीनों का सम अब 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये कौन सा ट्राइंगल है वो भी कमेंट करना दोस्तों। अगर तीनों के तीनों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से कम हो तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोला जाता है, कमेंट कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आपने कमेंट कर ली होगी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तीनों 90 डिग्री से कम है तीनों एंगल, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में से यहाँ पर जो अगर कोई सर्कल पास होता है तो वो सर्कल का सेंटर कहाँ पर आता है, ट्राइंगल के अंदर कहीं पर भी आ सकता है, वो इनसाइड। वो कहां पर होगा, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, तो इनसाइड होगा। ओके, यहाँ पर एंगल से 50 डिग्री है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों वैसे बात नहीं बनेगी, यहाँ पर आपको सर्कल भी ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, और प्रूव करना पड़ेगा कि जो पॉइंट है वो अंदर ही है। तो ए बी इक्वल टू फटाक से 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 70 डिग्री है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ 70 डिग्री का। तो यहाँ से ए का एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ से 70 डिग्री यहाँ पर होता है। ओके, ये 70 डिग्री। और B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर रख दिया, और यहाँ से 60 डिग्री यानी कि कहाँ पर आता है, यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ऐसे एक ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ से इस पॉइंट में से पास होती वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दी। ओके, तो अब यहाँ पर दोस्तों देख लेना कि ये जो है एंगल वो क्या है, कितना 70 डिग्री है, और ये 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल है, यहाँ पर हम सेंटर बीच में लाएंगे। कैसे, कंपास की मदद से। कंपास हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर पजल बैग में से मैंने ले लिया कंपास। ओके, आपको जो रूल्स बताता हूँ वो याद रखना दोस्तों, बहुत ही इजी से रूल्स है, बहुत ही बढ़िया सा रूल्स है। यहाँ पर देख लेना कि ए बी का जो मेजरमेंट है उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी कि मैं एग्जैक्टली ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझको यहाँ पर एक स्केल भी मिल जाता है, यानी कि मेजरमेंट चेंज भी हो गया है, फिर भी वापस मैं सही कर दूंगा। लेकिन आपको जो ऐसे कंपास लो और उसका ये दोनों निप के बीच में जितना भी डिस्टेंस रखो निडल के बीच में, तो वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर ए को सेंटर में रख के एक आर्क ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और
जितना मेजरमेंट लिया था वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं चेंज नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। एक बार बोल दिया ना मैं नहीं होने दूंगा तो फिर नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर आर्क ड्रॉ हो गई। अब बी को सेंटर में रख के दूसरी आर्क ड्रॉ कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होने दूंगा भैया, क्यों टेंशन लेते हो। यहाँ पर जितना डिस्टेंस था उतना ही रखूंगा। ओके, और यहाँ पर ये आर्क ड्रॉ कर दी। वैसे ही यहाँ पर ऊपर की ओर, ओके, ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब ए को सेंटर में रख के यहाँ पर आर्क ड्रॉ करूंगा। मैंने यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दी, लेकिन ये जो आर्क थी फर्स्ट वाली वो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कम ड्रॉ की थी, कोई दिक्कत नहीं, वापस हम ड्रॉ कर देंगे, वापस ड्रॉ कर देंगे। ओके ओके, हो गई ड्रॉ। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। मैंने लाइन ले ली और ये दोनों में पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दी। ओके, वेरी नाइस। ओके, अपने आप को बोलता हूं मैं वेरी नाइस। आगे देखना है यहाँ पर दोस्तों, ए कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है ये सी पॉइंट है। ओके, अब बीसी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने वाले हैं, तो वापस फिर से यहाँ पर कंपास लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर भूल कर दी, कंपास को कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जितनी बार हो सके उतनी बार हम कंपास को यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर बी को सेंटर में रखेंगे, बी को सेंटर में रख के यहाँ पर ये जो मेजरमेंट है उससे थोड़ा सा कम, यानी कि यहाँ तक। ओके, ये मेजरमेंट में चेंज नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर इसको सेंटर में रख के मैं लाइन आर्क ड्रॉ करूंगा। मैंने यहाँ पर ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ओके, बी को सेंटर में रख के थोड़ा बड़ा सा ही आर्क ड्रॉ करता हूं, ताकि यहाँ पर पहले जो दिक्कत हुई वो ना हो। अब सी को सेंटर में रख के मैं यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दूंगा। मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, यानी कि आर्क हमको जो मिला वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिला दोनों आर्क का। अब वैसे ही हम क्या कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ऊपर की ओर। इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। ओके, और यहां से ऊपर यहाँ पर ऐसे एक, और यहां से बी को सेंटर में रख के एक वापस कहां पर से, यहां से। ओके, अब ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई ये लाइन ड्रॉ मैंने कर दी। ओके, अब दोस्तों देखना, ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको कहां पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, उसको ओ मान लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, हम ओ को सेंटर में रख के ए बी एंड सी में से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर कंपास को कैंसल आउट नहीं किया था, बहुत ही बढ़िया सी बात है। बी यहाँ पर रख देंगे और ओ यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर ए बी एंड सी तीनों पॉइंट में से एक सर्कल पास आउट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विथ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड AC इज इक्वल टू 4 इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि एक एंगल क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर एंगल 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो ट्राइंगल बन जाता है वो ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल में तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको क्या बोला जाता है, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल अगर ये है
तो यहाँ पर सरकम सेंटर क्या कहां पर आएगा, ट्रायंगल के बाहर की ओर, कहां पर, ट्रायंगल के बाहर की ओर आ सकता है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, वैसे ही नहीं मानेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, सब कुछ प्रूव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए यहाँ पर बड़ा सा ही मेजरमेंट लेना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है। ओके ओके, अब ए बी, यहाँ पर ए एंड बी, ओके। अब एंगल ए कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं यहाँ पर फटाक से प्रोटेक्टर ले लेता हूं, मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर ले लिया, ओके। और यहाँ पर ए इक्वल टू 100, तो मैंने यहाँ पर ए पर रख दिया, और यहाँ पर क्या है कि 100 है एंगल ए। तो 100 कहां पर आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है, ओके। 0, 10, 20 और यहाँ पर 90 और यहाँ पर 100, इसको नोट डाउन कर दिया। अब क्या है दोस्तों, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ओके। तो हम AC ड्रॉ करेंगे, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसकी जरूरत नहीं है, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखना, गाना बाना सब कुछ बंद, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 यूनिट बराबर मैंने 1 लिया था, तो यहाँ पर 20 तक एक लाइन ड्रॉ कर देगी, ओके। हो गया। अब क्या करेंगे, ए कौन सा पॉइंट बन जाएगा, सी पॉइंट बन जाएगा, कौन सा, सी। अब बी एंड सी को हम ज्वाइंट कर देंगे, लाइन ले लेता हूं, और बी एंड सी पॉइंट को मैंने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लिया, ओके। हो गया दोस्तों, तो हमको जो ट्रायंगल मांगता था वो मिल गया है। अब दोस्तों कोई भी भूलना नहीं, मुझको कुछ भी भूलना नहीं, हमको जो ट्रायंगल मिलता था ना, मांगता था ना, वो मैंने आपको दे दिया, ओके। अब ए बी इज इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, क्या है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ओके दोस्तों। अब ये एंगल क्या है, 100 डिग्री है। तो अब आपको बताना है कि सेंटर इनसाइड है कि आउटसाइड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मैंने पहले भी आपको समझा दिया था। तो सेंटर ऑब्वियसली क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर की ओर होगा, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। हम प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वाले को हम सेंटर बना के सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए को हम सेंटर में रखेंगे, और मेजरमेंट देख लेना, ये बी का जितना है उससे थोड़ा सा कम, यानी कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पर 20 ले लेता हूं। अब क्या करेंगे, ए को सेंटर में रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके, लेकिन मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दी। अब बी को सेंटर में रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके, बी को मैंने सेंटर में रख दिया। अब मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे ये आर्क मिल गई। अब बी को सेंटर में रख के ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे आर्क, तो यहां पर आ जाएगा, ओके, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी। अब ए को सेंटर में रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके, हो गई। अब ये दोनों में पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बड़ी बड़ी आर्क ड्रॉ हमने किए, बड़ी बड़ी, ए बड़ी, ए बड़ी, ओके। तो 1 मिनट, ये दोनों लाइन में से पास होती हुई, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन हम खींच लेंगे। ये क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब क्या करेंगे, अब AC की बारी, AC का जो मेजरमेंट है, ए को सेंटर में रखेगी, ओके, और यहाँ पर उससे थोड़ा कम, यानी कि यहाँ पर मेजरमेंट चेंज ना हो, वैसे ही यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देगी। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी ऐसे एक, और सी को सेंटर में रख के ए दूसरी आर्क, ओके, ये दोनों आर्क हो गई। अब यहाँ पर दो आर्क का इंटरसेक्शन मिल गया,
यहाँ पर भी मिलना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर अंदर की ओर। तो उसमें भी मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। मैं चेंज नहीं करूंगा मेजरमेंट। यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे रख के ए वन लाइन और यहाँ पर एक को अब सेंटर में रख के यहाँ पर दूसरी लाइन। ओके, ए पॉइंट मिल गया। ए पॉइंट एंड ए पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं। ओके, अब दोस्तों देखना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे उनका इंटरसेक्शन कहां पर मिला? आउटसाइड। यहां पर मिला। कहां पर मिला? यहां पर। उसको हम ओ नाम देते थे। क्या? ओ। अब क्या करेगी? ये ओ को सेंटर बना के ओ ए को रेडियस बना के पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल तीनों पॉइंट में से पास होता है कि नहीं वो हम देखेंगे। तो ओ को मैंने सेंटर में रख दिया। अब यहां पर ओ ए। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे। हो गया दोस्तों, पास हो गया ए बी एंड सी कंप्लीट दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इन सेंटर ओ वो क्या है? आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यहां पर देख लेना दोस्तों कि ड्रॉ एबीसी विथ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर वाली लाइन ड्रॉ करनी है। BC इज इक्वल टू आपको क्या करना है? 7 सेंटीमीटर। CA इज इक्वल टू भी 7 सेंटीमीटर। लेट द सर्कमफेरेंस O एंड मेजर OA, OB एंड OC। वो आपको ढूंढना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। क्यों आइसोस्केल? क्योंकि उसके दोनों साइड BC एंड CA वो क्या है? सेम है। अब AB इज इक्वल टू क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो हम AB पहले यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। यहाँ से 6 यानी कि 5 यूनिट बराबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 30 तक आ जाएगा। ओके, अब क्या करेगी हम? BC इज इक्वल टू 7 एंड CA इज इक्वल टू 7। ओके, हम ऐसे लेंगे 7 एंड CA इज इक्वल टू 7। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम एक इजी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो हम यहाँ पर 3, ओके, 3 कहां पर आता है वो हम देख लेते हैं। वो हमको मिल जाएगा यहाँ पर मिल गया। ओके, ये पॉइंट हमको मिल गया। अब इस पॉइंट में से हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे परपेंडिकुलर। तो हम एक दूसरा सा यहाँ पर टूल ले लेंगे, वो है स्क्वायर 45। उसको यहाँ पर ऐसे रखे रख दिया। अब इसमें से पास होती हुई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। हो गई, ड्रॉ हो गई। तो 90 डिग्री बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ख्याल रखना है कि हमने जो 90 डिग्री बनाया वो थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे। ओके, यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, कितना? 7 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये 7 सेंटीमीटर हो गया ना। अब यहाँ पर भी ऐसे 7 सेंटीमीटर यहाँ पर। ओके, हो गया दोस्तों। तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये 7 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 7 सेंटीमीटर है। और ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा। वो हम क्या करेंगे? इसको ए ले लेते, इसको बी और इसको सी। हम BC का ड्रॉ करेंगे। क्या? BC का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया कंपास। ओके, कंपास मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे? C को सेंटर में बना के आर्क ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर BC का जो मेजरमेंट है उससे थोड़ा सा कम, यहाँ पर 25 ले लेता हूँ तकरीबन। ओके,
मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दी, वैसे ही हम बी को सेंटर में रख के आर्क ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ऐसे ही यहाँ पर आर्क का इंटरसेक्शन मिल गया, वैसे ही यहाँ पर भी मिलना चाहिए। ओके, ये जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं करना है, वो बात ध्यान रखनी है। मैं मेजरमेंट चेंज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो स्केल है उसके हिसाब से मुझको पता चल जाता है कि इतना मेजरमेंट ही था, तो वापस वो मैं ला देता हूँ। अब बी को सेंटर में रखे मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की। ओके, अब दूसरी आर्क मैं यहाँ पर सी को सेंटर में रख के ड्रॉ करूंगा। ओके, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दी। ओके, अब क्या करेगी, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो हमको सेंटर क्या मिल गया, वो मिल गया। अब ओ को हम सेंटर में लेके ओ ए रेडियस जितना यहाँ पर पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके दोस्तों, ओ को मैंने सेंटर में रख दिया। अब ओ ए ले लिया, अब यहां से ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हमको जो सर्कल चाहिए था वो मिल गया। अब ओ ए, ओ बी एंड ओ सी का मेजरमेंट आपको ढूंढना है, वो आपको होमवर्क में देता हूं, स्केल से यहाँ पर मेजरमेंट कर देना। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिए है और उसमें से एक सर्कल पास होता है, लेकिन ये 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो उस सर्कल का डायमीटर नहीं है, तो वो सर्कल क्या होगा, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ओके, वो बड़ा बन जाएगा, ऐसे बड़ा सा सर्कल बन सकता है, ये 2 पॉइंट में से पास होता हुआ। लेकिन जो अगर वो डायमीटर बन जाए, क्या डायमीटर बन जाए और वैसा सर्कल जो पास होता होगा तो वो क्या होगा, छोटा सा सर्कल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए बी पॉइंट में से यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल पास होता है, ये पूरा। ओके, ये बड़ा सा सर्कल पास हो रहा है और एक ये जो पीली लाइन है वो भी सर्कल पास होता है, लेकिन ए बी उस केस में क्या है, डायमीटर है, उसका क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ पर जब ए बी सर्कल का डायमीटर बन जाए तो वो सर्कल क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और सबसे छोटे सर्कल की वजह से यहाँ पर लिस्ट पॉसिबल रेडियस बोला है, क्या लिस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। जब सर्कल बड़ा होगा तो रेडियस भी बड़ी होगी, डायमीटर भी बड़ा होगा, लेकिन सबसे छोटा सर्कल कब बन सकता है, जब ए बी क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर बन जाएगा। और डायमीटर d इज इक्वल टू 2r, सो r डायमीटर रेडियस से 2 गुना होता है, तो r इज इक्वल टू d बाई 2 होता है। यहाँ पर d क्या है, ए बी है, तो ए बी बाई 2 वो आपका आंसर मिल जाएगा। मिनिमम रेडियस कितनी होगी, ए बी बाई 2 होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।